सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो यार कल की वीडियो में यार बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया आपने मोटिवेट करा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे यार कि अभी भी उन्हें कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि भैया कैसे प्रिपेयर करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे बोल रहे हैं कि भैया 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये करना, हमारे को थोड़ा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी ऐसी जो आपको पढ़ाई से हटके जो डेली गोल्स आपके होते हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करेगी। आपको बताएगी कि किस तरह से आपको दिन अपना प्लान करना है, कैसे आप अपना दिन को प्लान करो, कैसे अपनी रिवीजन को प्लान करो और आप अपना जो टारगेट है NITN बनने का उसको अचीव करो। तो पूरे जोश के साथ यार सब लोग शुरू हो जाओ। साथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठना, क्योंकि आज मैं कुछ आपको ऐसी चीजें नोट भी करवाऊंगा जो आपको आगे हेल्पफुल हो रही होंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा फोकस जो है, हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है भैया NITN बनने का। ये जो हमने भैया इतनी बड़ी रेस शुरू करी है, इस रेस के अंदर हम लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे पास टाइम आ गया है कि भैया हम इस रेस को कंप्लीट करें और अपना बेस्ट शॉट देके निकलें। तो भैया सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है भैया, वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे ज्यादा चीज जो आपको करनी है, सबसे पहले ये है अपना एक गोल सेट करना। गोल सेट करने का पर्पस क्या है कि भैया अगर तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई बड़ा टारगेट है कि यार तुम्हारे को डिफरेंशियल कैलकुलस की रिवीजन करनी है। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इससे शुरू होता है। उसके बाद भैया डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। उसके बाद भैया इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फिर हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद आता है भैया एरिया अंडर द कर्व। तो इट्स अ मैमथ टॉपिक। मैमथ टॉपिक मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैमथ एक बहुत बड़ा जानवर होता है, वैसे ही जो हमारा टॉपिक है ये भैया बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यार इसके लिए क्या करना है, हमारे को अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको हमारे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलना है। राइट, जैसे कि यार अगर मेरे को घर पे अलमारी हिलानी है या मेरे को कुछ किसी चीज को बड़ी सी भारी चीज है उसको धक्का देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला एक ही बारे में शुरू हो जाऊंगा कि भाई मैं तो अपनी पूरी जान लगाऊं तो मैं कर लूं। तो यार अपनी पूरी जान लगानी है, पर जान इस तरह से नहीं लगानी कि यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी अलमारी है, अगर मैं धक्का भी देता रहूंगा या कुछ भी करता रहूंगा तो भैया ये अलमारी मुझसे नहीं हिलने वाली है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इस तरह से यार अलमारी लाने के एग्जांपल में मैं क्या करूंगा, पापा को बुलाऊंगा या नीचे से किसी गार्ड भैया को बुला के उनसे हेल्प लूंगा। उसी तरह यार आप लोग क्या करोगे कि अपने बड़े से टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होगे। तो इसी तरह से अपना गोल सेट करना है। अगर गोल सेट करना है, गोल सेट कैसे करना है कि भैया कॉपी पे लिखा होना चाहिए। देखो ये अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया 20 डेज इन हैंड। 20 डेज इन हैंड के अंदर भैया 9 से 13 तारीख के अंदर मेरे को क्वाड्रेटिक का करना है, बायनोमियल करना है, प्रोग्रेशन सीरीज करना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करना है, सेट्स करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है। साथ ही साथ यार अगले जो तेरे पास 5 दिन बचेंगे उसमें मेरे को ट्रिगो करनी है और कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म करना है। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ तो फंक्शंस करना है, लिमिट्स करना है, डेरिवेटिव्स करना है, AOD करना है। आगे बढ़े 22 से 27 तारीख के अंदर मेरे को परमुटेशन करनी है, प्रोबेबिलिटी करनी है। इस तरह से देखो यार ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने इसे डिवाइड कर रखा था। तो ये होता है भैया स्मार्टली अपने गोल को डिवाइड करना। उसके बाद आती है अगली चीज है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कि यार तुम अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट करो। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं यार कि ऐसा मेरा था, मेरे केस में क्या था कि यार प्रोबेबिलिटी और PNC तो ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे और उनको मैं बहुत अच्छे से कर पाता था। तो यार मेरा ये था कि यार अगर मैं उनको बाद में भी करूंगा तो मेरे हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों का होता है यार इनको उन चीज में दिक्कत आती है कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। तो यार उसको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखो कि भैया जो नहीं हो रहा उसको करके खत्म करो। एक होता है ना कि यार हम एक चीज से डरते रहते हैं, पर जिस दिन उस चीज को अचीव कर लेते हैं उस दिन हमारे को एक अलग खुशी मिलती है। तो पहले जिस चीज से तुम डरते हो ना उसको करो, फिर जो इजी चीज है यार वो तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए इजी है ही है। जैसे कुछ बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, कुछ के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी होती है कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है या बेसिक फॉर्मुला जिसको पता है कोऑर्डिनेट के या ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चंस बना लेता है। तो इस तरह से यार अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने गोल्स को कि यार तुम्हारी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, और साथ ही साथ एक स्मार्ट गोल को सेट करो और उसके साथ आगे बढ़ो। प्रायोरिटाइज वाइजली के अंदर यार एक और चीज भी है कि यार हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इस समय। अगर मैं आप सबको बताऊं कि यार मेरे पास भी फोन है या सबके पास फोन होते हैं, तो यार इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और खासकर आजकल PUBG, या PUBG के बच्चे इतने दीवाने हो गए हैं, मैं क्या बताऊं यार। मेरे पास स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर वाला फोन है, पर यार मैंने आज तक कभी PUBG इंस्टॉल नहीं करी है। ऐसा नहीं है वो खेलना अच्छा नहीं लगता यार, पर अपनी एक एक प्रायोरिटी होती है कि यार तुम उस गेम को बना के निकालो या उस गेम को खेल खेल के मजे लो।
राइट। तो अगर यार तुमने सोच ही लिया दिमाग के अंदर कि तुम एनआईटी आ रहे हो, एनआईटी के अंदर तुम्हारे को ऐसा क्राउड मिलने वाला है, ऐसे बच्चे मिलने वाले हैं। अब मैं ऐसे तुम्हारे को अपनी क्लास की बताऊं, फिर यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 2-2 साल एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस ले रखा है, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मतलब कोडिंग निंजा के कोर्सेज या इधर उधर के कोर्सेज कर रखे हैं, फिर उनके साथ एक वाइब भी अलग आती है। तो जब तुम उनके साथ जाओगे ना, तो तुम्हारा ये नहीं होगा तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा ये होगा कि भाई तुम एक नई चीज बना रहे हो, या तुम लैंड सेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारे को एक अलग ही मजा आ रहा होगा। तो भैया अपने गोल्स को स्मार्टली सेट करना है, और गोल्स को सेट करने का मतलब उन्हें लिखना है, दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि दिमाग में 100 चीजें आती हैं, फिर गोल चला जाता है। सामने पेपर पे लिख के रखना है, और जैसे ही भैया वो चीज हो जाए, अगर वो चीज तुम्हारी हो जाए तो उसके आगे भैया टिक भी करना है। जैसे ये मेरे पास भैया रिवीजन के टॉपिक्स थे मेरे, इसको मैंने एक वीडियो में भी कवर कर रखा है, सिस्टमैटिक स्टडी की वीडियो। अगर नहीं देखी है तो वो जाके देखो और उसकी तरह से इसको कवर करो। ये जो वीडियो होने वाली है ये सिर्फ निमसेट पे बेस्ड नहीं है, ये किसी भी एग्जाम के लिए तुम मतलब मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए है, ना ये 2021 वालों के बच्चों के लिए है या सिर्फ रिपीटर्स के लिए है। ये वीडियो है 2022 और 2023 को भी हेल्प आने वाली है कि किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगली चीज है यार सबसे ज्यादा जरूरी, वो है हमारी हेल्दी साइकिल। हेल्दी साइकिल यार कि यार हमारे को अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना है। क्या होता है यार, अगर मैं आपको अपनी फ्रेंड का केस ही बताऊं जिसकी 232 रैंक थी, तो यार उसका क्या हुआ था कि यार वो इतना ज्यादा निमसाइड में इन्वॉल्व थी कि यार उसने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। फिर वो इतना पढ़ती थी कि हो सकता है यार आज वो टॉप 100 में होती है, टॉप 50 में भी होती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई हमने देखा है कि यार वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। पर एंड में क्या हुआ कि यार हेल्थ थोड़ी डिटेरियोरेट हो गई, थोड़ी तबियत खराब हो गई। फिर ये कोरोना केसेस भी थे, तो उसको मूव करना था यूपी से दिल्ली पेपर देने के लिए, तो थोड़ा उसमें से दिक्कत हुई। तो एक होता ना कि आपका पूरा माइंड जो था वो फ्रेश नहीं था पेपर देते टाइम, तो थोड़ी सी उसकी जगह से उसको थोड़ा स्लैप हुआ, पर फिर भी उसने अपना बेस्ट दिया। तो यार आपको इस समय यार जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी की भाई बहुत लोग होते हैं मोमोज के फैन, हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले तो अलग ही मोमोज के फैन होते हैं, तो बाकी जगह भी आजकल यार मोमोज का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो यार ये जंक फूड होते हैं, इनसे एक तो नींद बहुत ज्यादा आती है और ऊपर से यार एनर्जी बॉडी में नहीं रहती है। तो मैं अगर आप लोगों को यार अपनी बात बताऊं कि यार मेरा फोकस क्या था, यार वैसे मेरे को चीज बहुत पसंद है, तो मेरा ये था कि यार जब मेरा पेपर था तो यार मैंने 1 महीना पहले चीज खाना छोड़ दिया था कि भाई मेरा ये था। मैं अभी आगे इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन अभी मेरा जो पर्पस कहने का है वो ये है कि यार आपको हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड से यार मतलब घर की चपाती रोटी खाओ। वैसे भी कोरोना का टाइम है यार, बाहर का खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जितना घर पे खाओगे, जितना अच्छे से खाओगे, उतना तुम्हारे को होगा कि एक बैलेंस डाइट तुम्हारी बॉडी में जा रही है। साथ ही साथ ये ट्राई करो कि दही अच्छे से खाओ। जो लोग दही नहीं खाते, मतलब दही के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि यार बॉडी को फ्रेशन अप रखते हैं और एक एनर्जी तुम्हारे को बूस्ट करते रहते हैं। तो भैया एक तो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करो, सुबह उठो जल्दी से, जितना जल्दी उठ सको। रात को पढ़ाई कम से कम अवॉइड किया करो, या रात को ऐसा करा करो कि सिर्फ एक प्रीवियस ईयर देखा, उसके क्वेश्चंस दिमाग में घूमने छोड़ दिए और रात को सो गए, और सुबह उठ के भैया फ्रेश माइंड से एक नया टॉपिक उठाया, रिवीजन करी, एक्सरसाइज करी और एक पॉजिटिव स्टार्ट दी खुद को। दिन को पॉजिटिव स्टार्ट देना बहुत जरूरी है यार। अभी भी यार हमारा ऐसा होता है कि कभी कभी ना हमारे को मोटिवेशन हमारी भी लैक करती है, क्योंकि यार निमसेट तो बस एक पहला स्टेप है। निमसेट के आने के बाद तुम्हारे असली चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारे को भैया अपने पॉइंटर्स बनाने हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ भाई तुम्हारे को इंटर्नशिप्स का देखना है, प्लेसमेंट्स का देखना है, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो मतलब असली चीज तो तुम्हारी निमसेट देने के बाद शुरू होती है। फिर खुद से अभी भी हमारे को बहुत सारी पॉजिटिव बातें करनी पड़ती हैं कि यार कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में अभी भी उठ के यार मैं अपने आप से 2-3 पॉजिटिव बातें करता हूँ। एक कहता हूँ कि यार हाँ मैंने एनआईटी अचीव कर ली। एक खुशी जो आती है ना, वो खुशी तुम्हारे को आगे एक बूस्ट देती है कि हाँ अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। तो भैया एक बैलेंस स्लीप लो। अगर भैया आप बोले तो भाई 4 से 5 घंटे की स्लीप एनफ होती है, मतलब जो बोलते हैं 8 घंटे की स्लीप भैया वो एडल्ट्स के लिए है। बच्चों के लिए 4 से 5 घंटे की स्लीप एनफ होती है। 4 से 5 घंटे सोएं, उसके बाद भी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और रेडी रहें। जब लास्ट का टाइम आएगा बिल्कुल 1 हफ्ते का, तो मैं आपको लास्ट 1 हफ्ते का भी बताऊंगा कि लास्ट 1 हफ्ते में आपको क्या करना है। क्योंकि यार ये चीजें हमारे को सुनने में लगती है कि यार ये क्या है, भैया कोई स्ट्रैटेजी टिप्स नहीं बता रहे पेपर सॉल्व करने की या पेपर की ट्रिक बताओ। भैया वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि यार अगर तुम पेपर ही सही से नहीं दे पाओगे तो यार इतनी सारी ट्रिक्स आने का भी कोई यूज नहीं है, राइट। तो ट्रिक्स आने के साथ साथ तुम्हारे को अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, राइट। अब भाई आते हैं यार हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। भाई बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आते हैं कि भैया हमारे को डीमोटिवेशन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी कैसे होगा, क्या करे। और जैसे मैं कोरोना का भी कहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो यार आज मैं आपको एक 5 ऐसी टिप्स दूंगा, अगर आपने टिप्स फॉलो कर ली तो यार अगर हो सके, अगर आपका किसी भी तरह से मतलब कोई भी किसी जगह तुम लैग भी कर जाओ ना, तो तुम्हारे को एक अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगी कि तुमने अपना 100% दिया था। साथ ही साथ यार मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा अब इसके आगे, जो मेरे साथ हुआ था कि बच्चे बोलते हैं कि भैया आपने इतने से प्रिपेयर किया, इतना सब कुछ किया, आपने कोचिंग भी ली है, तो फिर आपका ट्रिची क्यों नहीं हुआ। आप हमारे को कहते हो कि इतनी मेहनत करो, ये करो, वो करो। तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि कैसे मैं एनआईटी कैलीकट में लैंड हुआ हूँ। सारी स्टोरी आपको बताऊंगा कि मेरा पेपर कैसा था और मेरे से पेपर में मेरे क्या गलतियां हुई हैं, राइट। तो सबसे पहला तो भाई आपका जो फर्स्ट स्टेप है मोटिवेशन रहने के लिए, वो ये है कि ड्रीम अबाउट बीइंग एन एनआईटीएन, सॉरी।
कि भाई तुम जब NITN बनने का सोच चुके हो कि तुमने सोच लिया कि मेरे को ऐसे एनवायरमेंट में जाना है, तो भाई जाना ही जाना है, उसको मोटिवेशन बनाना है। NIT के तुम कैंपस देखो भैया, लश ग्रीन कैंपस है। अब जैसे कैलिकट की मैं बात करूँ तो 300 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है, 20 मिनट वॉकिंग पे बीच है, आगे की तरफ मुनार के हिल स्टेशन है, इतने सुंदर हिल स्टेशन है। तो भाई अलग ही वाइब आती है, मतलब तुम स्कूटियां लेके रेंट पे अपने दोस्तों के साथ निकलोगे, वहां पे घूमोगे, एक अलग ही फीलिंग आएगी। साथ ही साथ NITians के साथ होने का एक मतलब ये भी है कि तुम्हारे पास आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग पेपर क्रैक करके आए हैं, एक चीज फोड़ के आए हैं, सब लोग तुम्हारे साथ टॉप रैंक करके बैठे हुए हैं, उनकी सोच ना एक अपर लेवल की है। तो तुम भी अगर ऐसे होता ना कभी आलस आ रहा है कि करने का मन नहीं है, वो करने का मन नहीं है, तो तुम आसपास अपने पीयर ग्रुप को देखोगे ना, यार वो लोग बैठ के इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो लोग बैठ के इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो यार तुम्हारे को उनसे भी मोटिवेशन मिलेगी, और आसपास में सारे लोग जब मोटिवेटेड होंगे तो यार तुम आपस में एक खुद पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। हो सकता है यार तुम्हारे को बाकी कॉलेजेस में ना आए, जैसे कि कभी कभी होता है, जैसे मैं DU में था तो मेरे को भी कभी कभी वाइब आती थी कि यार BSc कर रहे हैं, पर वो एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं है। तो जो NIT में आके मेरी पूरी हो गई कि यार हमारी जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, इतना हमारा अभी मतलब बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुई, पर जितने लोगों से भी बात हुई है तो यार उससे एक बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे भी बातें करते हैं, वेब सीरीज साथ में एंजॉय करते हैं कि एक बंदा टेलीकास्ट कर रहा है, बाकी सब लोग बैठ के वेब सीरीज देख रहे हैं, साथ में बातें करते हैं, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो बहुत यार एक अलग ही फीलिंग आती है। अगर आप बोलोगे तो यार मैं आपको अपना एक दिन का NIT कैलिकट का ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग डिमांड करोगे कि हमारे को चाहिए देखनी है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रही है, कैसे हमारा पूरा एजुसर्वर का सिस्टम है, कैसे हम लोग टेस्ट देते हैं, मंडे को हमारे 2 टेस्ट भी हैं, तो आप बोलोगे तो मैं मंडे को पूरा आपको अपना एक डे का शेड्यूल भी दिखा रहा हूँ कि ऐसे हमारा डे रहता है, सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से क्लासेस चलती हैं। राइट, तो भाई सबसे बढ़िया चीज है कि ड्रीम अबाउट बीइंग एन NITian। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि भैया तुम ट्रिची का कैंपस देखो, सूरत का कैंपस देखो, कैलिकट का देखो, इलाहाबाद का देखो, भाई अपने आप ही एक फील आ जाएगी। बच्चों की स्टोरीज पढ़ो, तुम जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ोगे या किसी की इंस्पिरेशनल वीडियो देखोगे या कोई इंटरव्यू देखोगे, तुमने ओजस्वी का इंटरव्यू देखा होगा या आशीष का इंटरव्यू देखा होगा हमारे चैनल पे, तो यार अपने आप ही ना तुम्हारे को एक वाइब मिलेगी कि यार बंदों ने कितनी मेहनत करी है और वो कैसे पहुंचे हैं। और मेहनत सब कर रहे हैं, देखो मेहनत सब कर रहे हैं, बस ये बात ये है कि अब हमारे को उस मेहनत को एक पर्टिकुलर फोकस में, मतलब एक होता है ना निशाना साध के उस मेहनत को अपनी पूरी कंसंट्रेट करके वहां लगा देना है। जैसे होता है ना कि यार अगर तुम आंखें बंद करके भाग रहे हो एक रेस के अंदर, तो यार तुम्हारे को पता नहीं होता कि आसपास यार तुम्हारे साथ कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा, तो तुम अपना बेस्ट शॉट देते हो कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं। और अगर तुम ऐसा होगा तुम आंखें खोल के भाग रहे हो, तुम्हें लगेगा अरे मैं तो फर्स्ट आ रहा हूँ, तुम थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लोगे, तुम्हारी एक खुशी आनी शुरू हो जाएगी। राइट, तो हमारे को वो चीज नहीं करनी, अभी हमारे पास फोकस रखना है भाई हमारी ये रेस है या हमारा ये गोल है, हमारे को उसको अचीव करना है, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, यही हमारा मौका है। तो भैया सबसे पहले ड्रीम अबाउट बीइंग एन NITian, पर इसका भाई मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा दिन सोचते रहो यार NITian बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मौज हो जाएगी। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि आपने दिन के सुबह 5 मिनट उठ के अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है NITian बनने के लिए, और रात को सोते हुए 5 मिनट पॉजिटिव टॉक करनी है कि तुम्हारे को NITian बनना है। राइट, उसके बाद आते हैं यार ब्रेक योर डेली टारगेट्स इनटू स्मॉल टास्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया मेहमद पूरा भैया एक हाथी है, उसको तुम हाथी को नहीं हिला सकते या पूरी अलमारी को नहीं हिला सकते अकेले, तो उसके लिए तुम छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। जैसे मैंने भैया अभी दिखाया आपको कि यार ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख लिए थे मैथ्स के, और इनको डिवाइड कर लिया था कि भाई इस हफ्ते में ये करूंगा, इस हफ्ते में ये करूंगा, इस हफ्ते में ये करूंगा। अब सेम टाइम मेरे पास उस समय 20 दिन का टाइम बचा हुआ था, तब मैंने ये काम किया था। आपके पास अभी भी 40 दिन का टाइम है। लास्ट के अगर 2 दिन अगर आप ना भी पढ़ो, मतलब 43 डेज हैं, लास्ट के 2 दिन ना भी पढ़ो, खुद को रीजनरेट करना, थोड़े मजे वजे करना, ताकि भाई तुम पेपर के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से जा सको और पेपर बिल्कुल फ्रेश माइंड से दो। तो यार अभी भी तुम्हारे पास 40 दिन है, मतलब दुगना टाइम है। जो मैंने काम ये करा था 20 दिन के अंदर, तुम इसको 2 बार कर सकते हो, तो अभी भी तुम्हारे पास पूरा टाइम है। तो अपने बड़े टारगेट को छोटे टारगेट में कन्वर्ट करो और उसको अचीव करो, लेकिन अचीव उसे जरूर करना है। ये नहीं करना कि यार टारगेट सेट तो कर लिया पर तुमसे अचीव नहीं हो रहा। जितना अचीव हो रहा है उतना अचीव करने का सोचो कि मुझसे आज क्या गलती हो गई कि मैं पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाया। क्या मैं सो गया, या मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, या मेरे को किसी और कोई डिस्ट्रैक्शन थी। यार लड़कों को या अभी लड़कियों को इस समय ना अट्रैक्शंस बहुत सारी हो जाती हैं। राइट, सब लोग लॉकडाउन पे बैठे, मतलब लॉकडाउन है हर जगह मोस्टली लॉकडाउन, तो चलो क्या ही बोलूं, पर सब लोग यार वेले हैं। जो लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो सब लोग यार ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, तो यार अपनी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करनी है। मैंने भी करी थी यार। इंस्टाग्राम पूरी तरह से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, फेसबुक में बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ, स्नैपचैट में बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था। व्हाट्सएप पे ये था कि भैया व्हाट्सएप पे सिर्फ उन 4-5 लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जिनके साथ हम लोग डाउट डिस्कस करते थे, दैट्स इट। उसके अलावा भैया मेरा कोई सोशल इंटरेक्शन किसी से भी नहीं रहा था। बाकी मेरी इंटर्नशिप जरूर थी, तो मैं इंटर्नशिप में भी थोड़ा बिजी था, पर उसके अलावा मेरा कोई सोशल इंटरेक्शन किसी से भी नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि यार अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, बात नहीं करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी उसको स्पेशल फ्रेंड को बुरा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है यार। अगर आपको स्पेशल फ्रेंड है तो वो अगर आपके साथ पहले भी थी तो यार इसको आपको सपोर्ट भी करेगी और आपके साथ भी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ करने से ये हो जाएगा, बल्कि आपकी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी कि यार बंदा इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहा है, तो यार हम इसको सपोर्ट करें और मेहनत करवाने में उसकी हेल्प करें।
तो यार ये आपको जो टारगेट्स हैं वो डेली ब्रेक करने हैं और इनको कॉपी में जरूर लिखना है भैया, कॉपी और पेज पे जरूर लिखना है। अगर आप कॉपी पेज पे लिखोगे तभी आप उसको टिक कर पाओगे रात को सोते टाइम कि हाँ मेरा ये टारगेट था, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, या ये मेरा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो क्रॉस करने का लिखना है कि क्या रीजन था कि मैं नहीं कर पाया उसको, राइट। क्योंकि अगर भैया तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे दिमाग में गिल्ट फीलिंग रहेगी। गिल्ट फीलिंग सबसे यार सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड वो सोचता रहता है यार तू ये नहीं कर पाया, तू ये नहीं कर पाया। तुम कोई अच्छा काम भी कर रहे होगे ना, तुम जैसे घूमने जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें बोलता रहेगा यार तेरे पास ये टारगेट पड़ा हुआ है, अरे नमित तू नहीं पढ़ रहा, नमित तू नहीं पढ़ रहा, नमित तू नहीं पढ़ रहा। तो वह तुम्हारे को भाई इतनी गिल्ट में लेगा कि तुम्हारे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो या तो तुम भैया उस गिल्ट को हटा दो, या फिर भैया तुम अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे खुद से, राइट। तो जब तुम इस पूरे टारगेट को अचीव करके सो रहे होगे, जब तुम्हारे पेपर में पूरे 4 के 4 या 5 के 5 जो टास्क तुम्हारे होंगे वो अकम्प्लिश हो रहे होंगे, तो जो खुशी वाली नींद होती है ना, जैसे तुम्हारे किसी स्पेशल वन का या क्रश का मैसेज आ जाए यार गुड नाइट लिखा है उसमें स्माइली भेजते हुए, तो जो तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन नींद आती है, आंखें बंद करके सोते हो, वैसे जब ये 5 टारगेट पूरे हो जाएंगे ना, बिलीव मी सेम फीलिंग आएगी और उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, और तुम इतने प्यार से सो रहे होगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना यार पानी पीने का मजा कब आता है, जब प्यास लगी हो। यार अगर भाई मान लो कि पिज्जा खाना है, तो भाई तुम्हारा अगर पेट भरा हुआ, तुमने पहले से बहुत कुछ खा रखा है, तो तुम्हारे पिज्जा या कुछ मतलब तुम्हारी फेवरेट चीज भी रख देंगे ना, तो तुम इतने मन से नहीं खाओगे, इतने चाव से नहीं खाओगे। जब तुम उसे तब खाओगे जब तुम्हें असली में भूख लगी होगी। तो वही चीज है यार कि ये तुम्हारी भूख इसे बना लो कि यार तुम्हारे को पढ़ने में और अपने टारगेट अचीव करने में मजा आने लग जाए। जैसे तुम टारगेट अचीव करोगे, साथ में यार डोपामाइन जो है हमारा मतलब हार्मोन होता है खुशी हमारे को देने के लिए, तो भैया जैसे वो रिलीज होगा प्लेजर हार्मोन है, तुम्हारे को एक अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि तुम अगले टारगेट के लिए और ज्यादा मोटिवेट होगे। अब कुछ बच्चे मुझसे रैंक का पूछते थे, तो मैं रैंक का भी इसके आगे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। उसके बाद आते हैं स्टडी मेट पे। स्टडी मेट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अभी बहुत ज्यादा जैसे लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे। पहले तो ऐसा होता था हम कॉलेज में मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, अभी इतनी ज्यादा हमारी इंटरेक्शन नहीं है। तो भैया स्टडी मेट बनाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे साथ पढ़े, तुम्हारे साथ एक टारगेट अचीव करें। मान लो कि तुमने बोला कि यार आज मैं 2014 और 2015 का पेपर सॉल्व करूंगा, तो भैया जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है जो प्रिपेयर कर रहा है, उसे बोलो भाई तू भी 14 और 15 का पेपर सॉल्व कर, हम 5 घंटे में पेपर सॉल्व करेंगे, 5 घंटे बाद ऑनलाइन मिलते हैं, गूगल मीट पे मिलते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं भाई तेरे क्या डाउट थे, मेरे क्या डाउट थे, मेरे से क्या रह गया, तेरे से क्या रह गया। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे साथ एक पॉजिटिविटी और आएगी कि तुम्हारे पास एक बंदा है। अगर तुम्हें लगेगा कि तुमने नहीं करा उसने कर लिया, तो तुम सोचोगे कि तुम मुझसे आगे निकल गया। और भाई जहां तक मेरे को पता है भाई कोई भी नहीं चाहता है उसका दोस्त हो या कोई और भी बंदा हो कि भाई वो उससे आगे निकल जाए, राइट। एक थोड़ा फैक्टर रहता ही है, पर कोई बात नहीं यार, अपन को सबको सपोर्ट करते हुए चलना है। मेरा यार पर्पस ही वन स्टॉप एमसी शुरू करने का ये था कि यार जो लोग इस समय थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो लोग कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कोचिंग वालों ने भी यार 50,000 40,000 तक की फीसेस कर रही है हर जगह पे, मतलब 40 से 50,000 की फीस हो गई है। जबकि निमसेट को अगर हम लोग फोकस करें, निमसेट को अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, तो निमसेट के अंदर भैया बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स 11th-12th की मैथ्स है, सिर्फ 11th-12th की मैथ्स। इसी तरह यार और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिसके लिए कोचिंग होती है यार, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग खुलती हैं, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होता है यार कि बच्चा डर जाए या ऐसा कुछ हो जाए। कोचिंग का फायदा होता है, पर कोचिंग को ऐसा कोचिंग के अंदर तुम तब लो जब तुम उसमें टेस्ट सीरीज ले रहे हो। जैसे कि भैया मैंने लास्ट में बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करी थी मार्च के अंदर, मतलब फेब के एंड में, मार्च के जब ये लॉकडाउन का टाइम शुरू हुआ था, कि भाई मेरे को एक टेस्ट सीरीज मिल जाए, मैं अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकूं, मैं अपनी चीजों को समझ सकूं, और अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट रह रहा है जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ उसको मैं कर सकूं। भैया मेन होती है टेस्ट सीरीज की, तुम टेस्ट सीरीज पे वर्क करो या तुम क्वेश्चंस लगाओ। अब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो यार मैंने कभी आरडी शर्मा नहीं करी, मैंने एमएल खन्ना नहीं करी, या मैंने कोई और ऐसे बड़ी सी बुक सॉल्व नहीं करी, सेल्सफोर्स जैसी या कुछ ऐसी। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग भी मत करो यार, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था, मेरे लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी वर्क करी है, तुम अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी कॉपी में अपनी स्ट्रेटेजी लिखो कि यार तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक है, तुम किसके साथ शुरू करना चाहते हो या तुम किसका एंड करना चाहते हो। मेरे लिए कुछ और वर्कआउट करा कि यार मेरा बेसिक इतना अच्छा था कि मैंने उस बेसिक को यूज करा प्रीवियस ईयर्स में, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। अगर तुम्हारे को लगता है यार कि तुम्हारी को क्वेश्चंस के अंदर कमी लग रही है, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट होगा, तो यार तुम आरडी उठाओ, आरडी या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले लगाओ। मतलब 2022 और 2023 बच्चों के लिए तो ये बेस्ट चीज है। एनसीईआरटी करने के बाद आरडी उठाओ, आरडी उठाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी ना तुम्हें, भाई कोचिंग की किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद अपने दोस्तों को समझा रहे होगे कि मैंने ऐसे पढ़ा है, मैंने वैसे पढ़ा, राइट। और साथ ही स्टडी मेट के अंदर एक और चीज है कि भैया जो लोग तुम्हारे लिए पॉजिटिव बोले, जो बोले भैया तुम कर सकते हो, उन्हीं को अपने आसपास रखो। जो बंदा तुम्हारे को ये बोल रहा हो यार 40 दिन में टाइम बचा है, अब तुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरे डीयू में भी था, मेरे साथ ये था कि यार मैं दिसंबर एंड में सोच रहा था, 2019 के दिसंबर एंड में सोच रहा था कि यार मैं कोचिंग लूँ, कोई इंस्टीट्यूट देखूँ ना देखूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला यार नमित भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2019 का पेपर ऊपर से मुश्किल भी बहुत आया था, तो लोगों ने और डराया कि 2019 का पेपर तो बहुत मुश्किल आया है, पहले ईजी होते थे अब बहुत टफ हो गए हैं। भाई मैंने खुद से बोला यार मैं कर सकता हूँ, मेरे आसपास मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि नमित तू कर सकता है। अब हमने जेईई दिया था यार, नहीं हुआ, तो यार उससे भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। पर यार अगर तुम्हें अपना अब ये है कि यार अब मेरा एम ही एम है कि भाई मेरे को करना ही करना है, तुम भाई करके ही निकलोगे उसे। इस पर भी मैं आपको एक स्टोरी अपनी बता रहा हूँ इसके आगे, वो सुनोगे तो आप और ज्यादा मोटिवेट होगे और आपको समझ आएगा कि यार चीजें क्या है। उसको मैं एंड के लिए रख रहा हूँ,
एंड में आपको बताऊंगा, राइट। उसके बाद स्टडी मेट में एक और आते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिल रहा है यार कि आप किसी फ्रेंड के साथ नहीं कर पा रहे, कि कभी कभी होता है यार कुछ लोग ग्रुप में स्टडी नहीं कर सकते, तो भैया वो अपने भाई बहन या मम्मी पापा को टारगेट बता दो अपना कि यार आज मैंने मान लो कि यार आज मैंने 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मैं 150 क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। मम्मी को बोल दो कि मम्मी आज मैं 150 क्वेश्चन करूंगा, उसी के बाद मैं कुछ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मम्मी को बोलो आप मुझे थोड़ी देर बाद पूछना कि तुम 150 क्वेश्चन करे या नहीं करे, अगर मैं आपको टाइम वेस्ट करता हुआ देखूं। तो जब तुमसे मम्मी पूछेगी ना तुमने 150 क्वेश्चन करे नहीं करे, अगर तुमने 150 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो मैं एक अलग ही खुशी और एक चाम से बोलोगे हाँ मम्मी मैंने कर लिया है, तो मम्मी भी खुश होगी, तुम भी खुश होगे। और अगर तुमने नहीं करे होंगे तो यार जो अंदर से गिल्ट आएगी ना, मैं भाई तुम्हें कहता हूँ जो गिल्ट होती है ना सबसे गंदी चीज होती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पढ़ाई में हो, या किसी और तुम काम कर रहे हो उसमें तुम हो, क्या तुम्हें पता होता है तुमने कोई गलत काम करा ना तो गिल्ट तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे खाता रहता है, मतलब होता है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसने दुनिया की हर चीज जीत ली। तो भाई यार पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। अगर इसमें गिल्ट आ जाए ना तुम्हारे लिए तो भाई तुम्हारे को भैया वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो अगर तुम्हारे पास ये होगा कि यार मैंने 150% बोला था नहीं करे, तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम उसे करो और करो और करो, नहीं तो भाई तुम्हारे दिमाग तुम्हें बोलता रहेगा सोते टाइम भी क्या तू सोने लग रहा है, तूने 150 क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो वो चीज तुम्हारे को सोने नहीं देगी। तो स्टडी मेट के अंदर या तो भैया तुम अपना बेस्ट फ्रेंड्स आसपास पकड़ लो, और मेन चीज है भैया जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव बोले उन्हीं लोगों को पास रखना, जो नेगेटिव बोल रहे हैं भैया वो आज नेगेटिव बोल रहे हैं, हो सकता है कल जब तुम्हारा नाम आ जाए तो तुम्हारे साथ हो ही ना, बोले यार इसका तो तुक्के से आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब भी तुम्हें बिलीव नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तुम कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं की संगति में रहो, उन्हीं को पास रखो। एक बार नेमसेट क्लियर करो भैया, 100 लोग तुमसे पूछने आएंगे, 100 लोग तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आएंगे, 100 लोग तुमको फोन करके पूछेंगे कि भैया बताओ क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या करें, ये करें वो करें, कैसे ना करें, तो शायद तुम्हारे को पहले इज्जत ना दे रहे हो, तो भैया एक पूरी स्टार वाली लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। अब जैसे हमारा होता है कि हमसे बच्चे पूछते हैं कि कैसे करे क्या करे, तो यार मैं भी एक साल पहले इसी टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था मैं भी इसी टाइम पे प्रिपेयर कर रहा था। अब एक साल बाद मेरे ये है कि मैं आप सबको हेल्प कर रहा हूँ उस चीज को अचीव करने में, जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ कि आप इन सबको यूज करो और एक पॉजिटिव वे में यूज इफेक्ट लेकर आओ अपनी लाइफ के अंदर, राइट। उसके बाद आता है भैया बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ सबसे बड़ी चीज है भाई, अपने अंदर से विश्वास अपना कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के करो कि हाँ मैं बैठा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं खत्म करके ही रहूंगा पेपर, मैं निकलूंगा ही अपना बेस्ट देके, अपना 100% देने पे फोकस करना है, अपना 100% देने पे, फिर चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो तुम्हारे को ये गिल्ट नहीं होगी। मान लो कि यार तुमने 100% नहीं दिया, तुम्हारे को भाई एनआईटी ट्रिची, चलो मान लो तुम्हें एनआईटी इलाहाबाद मिल सकती थी, पर तुम्हें आई एनआईटी भोपाल मिली है, या तुम्हारे को एनआईटी कुरुक्षेत्र मिली है, तुम सोच रहे हो बैठ के यार कि यार मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता आज तो मैं एनआईटी इलाहाबाद में होता। तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत और कर लेता, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत और कर लेता, अपना 100% देना है। अब यार मैं आपको सुनाता हूँ अपनी सच्ची स्टोरी कि मेरे साथ मेरे पेपर में क्या हुआ था, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मतलब कोचिंग ली थी, तो मेरी बीटेस के मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरे वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज में ना मेरी बेस्ट रैंक है और मेरे 7 रैंक आई थी बीटेस के अंदर, तब मेरे को 710 मार्क्स थे, और मेरी सबसे गंदी रैंक आई थी 123, तब मेरे को 300 कुछ मार्क्स थे। तो मेरी यार वैसे टॉप 30 के अंदर रैंक रहती थी, मतलब इंस्टीट्यूट रैंकिंग के अंदर टॉप 10 से टॉप 30 के बीच में मैं फ्लक्चुएट करता रहता था। बेस्ट रैंक मेरी टॉप 7 थी, मतलब AIR 7 आई थी मेरी इंस्टीट्यूट के अंदर जब वो सर हमारे टेस्ट लेते थे, राइट। और मेरी मतलब वर्स्ट रैंक 123 थी उसके अंदर, मतलब सारे बच्चों के अंदर जो हमारा पीयर ग्रुप था वो पेपर देते थे तो हम लोग, तो भाई मैं मोस्टली टॉप 30 के अंदर रहता था, या 10 से लेकर 30 के बीच में फ्लक्चुएट होता था कि कभी 13 आ गई, कभी 25 आ गई, कभी 24 आ गई, राइट। तो यार सबको ये था कि अगर यहाँ पे 20-30 आ रही है तो यार पेपर के अंदर आराम से अंडर 100 रैंक मेरी आ सकती है, या अंडर 150 रैंक तो मेरी कंफर्म ही है, तो मैं अच्छा सा परफॉर्म करूंगा। अब पेपर में क्या हुआ यार कि मेरा सेंटर दिल्ली में पड़ा था, अब मैं आपको सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा, स्टोरी सुनाता हूँ पहले। तो यार 91 मिनट्स थे, 91 मिनट्स के ऊपर क्या हुआ कि मेरा सिस्टम आर्बिट्रेरीली स्टॉप हो गया, मतलब मेरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। तो मैंने भाई जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर था मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे बोला कि सर मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, मैं क्या करूँ। बट नेचुरल सी बात है तुम पैनिक हो जाओगे। तो यार था क्या उसके अंदर कि उस जो सेंटर था वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, उसमें ना रिपीटर्स की कमी थी, मतलब ऐसा होता है ना कि लैन से कनेक्टेड होते हैं, लैन के बीच में रिपीटर्स लगाने पड़ते कि कनेक्शन ब्रेक ना हो। तो हो क्या रहा था कि यार आगे वाले कंप्यूटर्स में बहुत तेज स्पीड आ रही थी, पीछे वाले कंप्यूटर्स में क्या हो रहा था माउस के अंदर लैग आ रहा था कि भाई तुम क्लिक कर रहे हो नीचे आ रहा है जावास्क्रिप्ट एरर वेटिंग फॉर द लैंड टू कनेक्ट, मतलब नीचे लिखा आ जाता है जब तुम कोशिश कर रहे होते हो तो वहाँ नीचे से टाइटल के अंदर एरर आ जाता है। तो मेरे साथ वाले को भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो कहता माउस में प्रॉब्लम है, तो मेरे को पता था यार माउस की प्रॉब्लम नहीं है ये सर्वर की प्रॉब्लम है। तो मेरा 91 मिनट्स पे कंप्यूटर बंद हो गया और मेरे को फिर सीट चेंज करनी पड़ी। अब तुम देखो यार तुम सिनेरियो में बैठोगे, तुम्हें पेपर का बेस्ट शॉट देना है, तो 91 मिनट्स पे तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाए, फिर सीट चेंज करनी पड़े। सीट चेंज करने के बाद मेरे को दूसरे कंप्यूटर पे मेरे को याद है कि मेरे को 83 मिनट्स पे टाइमर शुरू हुआ था शायद से, मतलब मेरे 7-8 मिनट कुछ ऐसे थे जो चले गए थे। तो मैं वहाँ पे भाई खड़े होकर टॉप ऑफ द वॉइस में चिल्ला रहा था कि यार मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कुछ यार मतलब आसपास के लोग भी मेरे को सपोर्ट करने लग गए कि यार 1 साल की मेहनत होती है सर, ऐसे पीसी बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
तो जो भी था वो चलो ठीक है, 83 मिनट्स मेरे को याद है, मतलब मेरा खुद टाइम वेस्ट हो गया था, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल जा चुकी थी कि मैं क्या करूंगा, पूरे साल की मेहनत है कैसे होगा। तो यार उस 83 मिनट्स में बैठ के मैंने अपने आप से एक बात बोली, मैंने बोला, मैं एक मेरे दिमाग में थॉट ये भी आया शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ जाएगा, कि शायद मैं अब एनआईटी अपनी नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मेरे में ये किया था कि मेरे को अपना 100% देना है, जो होगा देख लेंगे, पर अभी भी जो मेरे पास टाइम है उसमें मेरे को अपना बेस्ट शॉट देना है, क्या मैं अभी भी अपना बेस्ट शॉट दे सकता हूँ। बस मैंने ये चीज सोची और मैं उस 83 मिनट्स को मैंने ऐसे इतने फोकस से दिया, मतलब ये कंप्यूटर है तो ये मेरी आंखें हैं, मैं इधर से इधर नहीं देखा होगा मैंने। और 18 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट टिक करे थे उसके अंदर यार, और उसमें से मेरे 16 करेक्ट हो गए थे, राइट। अब ये भैया 18 क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्ट टिक करे थे 16 करेक्ट हो गए थे, ये मत सोचना कि भाई तुक्के ठीक हुए हैं भैया के, भैया ये जो मेहनत थी ये प्रीवियस ईयर्स की थी, या प्रीवियस ईयर्स में इतना अच्छा कमांड कर रखा था कि क्वेश्चन का पैटर्न पता था, किस तरह के क्वेश्चंस थे उसको था, और थोड़ा पेपर भी इजी था, तो यार हमारे पास पूरी कमांड थी कि मैंने 18 क्वेश्चन टिक करे, 16 करेक्ट हो गए थे मेरे। तो भैया ये मोटिवेशन रखनी है हमारे को, मेरी स्टोरी से हेल्प लेनी है कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बुरे से बुरे हाल में भी तुम्हारे को भैया अपना बेस्ट शॉट देकर निकलना है। पता है जब मैं पेपर के लिए तैयारी भी करता था ना, या मैं मॉक देता था, तो मैं मॉक देता था पूरा, भैया ये देखो बिल्कुल सीट के पास मेरे मास्क पड़ा रहता था, ये मास्क को भैया मैं पूरा ऑन करके नीचे जूते पहन के सॉक्स पहन के बैठता था पेपर देने के लिए घर पे भी। क्यों बैठता था? क्योंकि भैया मेरे को पता था एग्जाम हॉल में जाएंगे, हो सकता है पंखे ना चल रहे हो, एसी ना चल रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट की वो थी कि यार एसी नहीं चल रहे होंगे। तो यार गर्मी का पहले तो ये था कि मई में पेपर होना है, अगस्त में पेपर होना है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पेपर अक्टूबर में, चलो कोई बात नहीं। फिर यार मास्क जो होता है ना, मास्क पहन के पेपर देना बहुत इरिटेशन होती है कि मतलब पसीना आता है, थोड़ी सी इचीनेस होती है, कभी ये होता है कभी वो होता है। तो यार मैं घर के ऊपर जब बैठता था ना, घर में पेपर देने बैठता था, तो मैं बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन लेके कि यार बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। एक दिन मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था, वहां से रात को वापस आया, 7-8 बजे वापस आया, थका हुआ था, मैंने तब पेपर दिया, मेरे को आधी नींद आ रही थी, उस पेपर में मेरी बहुत गंदी रैंक आई, पर एटलीस्ट मैं प्रिपेयर हो गया यार कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो कि मैं पेपर से एक दिन पहले सो ना पाऊं, या कुछ भी दिक्कत हो जाए मेरे साथ, तो मैं पेपर को दे सकूं। और अपना बिलीव रखा मैंने कि भाई मैंने अपना 100% दिया है। तो भाई आज मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि मेरे को एनआईटी ट्रिची नहीं मिला, या मेरे को एनआईटी सूरतकल नहीं मिला, या इलाहाबाद नहीं मिला। हाँ कभी कभी फील होता है यार कि 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, या जो मेरे हड़बड़ी में 8 क्वेश्चन गलत हुए वो ठीक होते तो शायद मैं अच्छे कॉलेज में होता। पर मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैं कैलिकट में भी बैठा हूँ तो भैया मैं अपना 100% देकर बैठा हूँ। तो यार बिलीव इन योर सेल्फ सबसे बड़ी चीज है कि यार अपनी मेहनत में तुम्हारे को पूरा विश्वास होना चाहिए। तुम्हें ये कभी अपने साथ डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास थॉट आता है तो पॉज दो, पॉज देके भैया वापस अपनी लाइफ पे ट्रैक पे लेकर आओ कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मतलब मोटिवेशनल जो मेरा लेक्चर चल रहा है इसके अंदर से अगर आपको पिक करनी है तो भैया बिलीव इन योर सेल्फ। और ये मैंने आपको अपनी ट्रू स्टोरी बताई है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको भैया मैंने पूरे एनआईटी कैलिकट को मेल लिखे, मेरे को वहाँ के निमसेट के सेक्रेटरी तक का रिप्लाई आया कि यार कोई भी अगर गिल्टी फाइंड होता है इसके अंदर तो हम उस पर एक्शन लेंगे। पर वही होता है कि यार इतनी जल्दी कोई एक्शन होता नहीं है, और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम था और फिर कोविड की सिचुएशन थी, तो कुछ बच्चों के और भी मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। पर वही है कि यार इतना कोई एक्शन इस पर लिया नहीं गया क्योंकि पेपर दोबारा किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकता, राइट। तो यार ये बस एक पॉजिटिव अपने आप रखना है, भाई बुरी से बुरी कंडीशन हो जाए हमें अपना बेस्ट शॉट देना है। अगर भैया ड्रॉप का समय सोचता है बैठा रहता है, या मैं सोचता है यार अब तो टाइम निकल गया, अब मेरे पास कुछ नहीं हो सकता, तो भाई शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता या आपको मोटिवेट ना कर पा रहा होता। ये मेरा सेल्फ मतलब एक्सपीरियंस होता है। और अगर आपको मैं बाकी जगह पे रैंक बताऊँ तो भैया मेरी DU-MSc के अंदर AIR 15 है। महाराष्ट्र सीईटी का पेपर 22 अक्टूबर को हमारा भैया निमसेट का पेपर था। महाराष्ट्र सीईटी का पेपर 28 अक्टूबर को था। मैं 22 को आके बहुत उदास था, मेरा नया फोन आया था, मैंने उसकी भी अनबॉक्स की नहीं करी, फोन को खोल के नहीं देखा, थोड़ा सा भाई मूड खराब होता ही होता है। पर भैया मैं 28 तारीख को पेपर देने गया महाराष्ट्र सीईटी का, और महाराष्ट्र सीईटी के अंदर मैंने बोल दिया भाई बेस्ट शॉट देना है। ऑल इंडिया रैंक 8 है मेरी महाराष्ट्र सीईटी में, MST CET। मेरा इंटरव्यू भी है, आप लोग देख सकते हैं भैया जाके महाराष्ट्र सीईटी के अंदर। ऑल इंडिया रैंक मेरी 8 है। वहाँ पे 17 सीटें होती हैं भाई आउटसाइड कैटेगरी के लिए, मतलब दिल्ली के मतलब जो महाराष्ट्र के लोग के बाहर होते हैं, तो 17 सीटें होती है उनके लिए ओपन कैटेगरी की। तो भैया उसमें मेरे को सारे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे कुछ फ्रेंड्स पेपर देने भी नहीं गए थे निमसेट के बाद, तो भाई उसमें मेरी 8 रैंक है। तो भाई अपने अंदर बिलीव रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा एक पेपर खराब हुआ, कुछ और खराब हुआ, तुम्हारे को अपने अंदर बिलीव रखना है कि तुम्हें अपना बेस्ट शॉट देना है, चाहे कुछ हो जाए, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये रिग्रेट कभी ना आए। मतलब मान लो तुम्हें निमसेट नहीं मिला, तुम्हें मतलब NIT नहीं मिली, तुम्हें BHU मिल जाए, BHU नहीं मिला तो कोई और कॉलेज मिल जाएगा, पर अपने अंदर ये होना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% दिया था, अपनी तरफ से मैंने कोई लाभ नहीं करा। ये फीलिंग तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे को पॉजिटिव रखेगा, तुम अंदर से खुश रहोगे और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख पाओगे, राइट। उसके बाद आती है भैया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे को चीज खाना बहुत पसंद है, पर यार जब मैं पेपर से पहले ऐसा होता था कि यार मैं कुछ कर नहीं पाता था, तो मैं क्या करता था भाई, जितनी भी मेरी डिस्ट्रैक्शन थी मैंने फोन बंद कर दिया, अपने स्पेशल बंदे से बात करने बंद कर दी। सबका कोई ना कोई होता है भैया, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, बात करनी बंद कर दी। चीज को मैंने उठा के भैया फ्रीजर में डंप कर दिया कि भैया फ्रीजर में चीज रख दी कि मैं चीज अब बिल्कुल नहीं खाने वाला। ऐसी यार अगर तुम डेली टारगेट अचीव कर रहे हो तो भैया तुम्हारे को अपने आप को
रिवॉर्ड देना है। अब जितने लोगों ने देख लिया कि भैया रिवॉर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो कमेंट में लिख के बता दो, मतलब भैया वो जाग रहे हैं, पूरी वीडियो में कोई सोया नहीं है, पूरी मेरी एक एक बात को सुन रहे हैं। और जिन लोगों ने नोटिस नहीं करा रिवॉर्ड की स्पेलिंग, भैया वो सो चुके हैं, अब उनको और फोकस करने की जरूरत है और चीजें सुनने की जरूरत है। जिन लोगों ने नोटिस कर लिया था वो कमेंट में लिखना, हाँ भैया हमने रिवॉर्ड की स्पेलिंग देख ली थी, गलत है। जिन्होंने नहीं देखा तो भैया उनको समझ लो और फोकस करने की जरूरत है। फिर खुद को रिवॉर्ड्स दो। रिवॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि पापा को बोलो भैया पापा आज मैंने इतना कर लिया तो 2000 का नोट दो, पापा मेरे को बाइक दिलवा दो, ये कर दो वो कर दो। खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, जैसे कि मान लो तुम्हें पास्ता खाना पसंद है, पास्ता बना लिया, मैगी खानी पसंद है, मैगी बना ली। कुछ और मतलब खुशी तुम्हें किसी चीज में मिलती है कि तुम थोड़ी देर कोई सीरीज देख रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे हो या कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे को इसमें मजा आता है, उस चीज को करो, खुद को रिवॉर्ड दो। और अगर तुम वो चीज टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, अगर तुम अपनी चीज क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो खुद को पनिशमेंट भी जरूर दो कि भैया अपनी फेवरेट चीज नहीं खाऊंगा, ये चीज नहीं करूंगा, इतनी अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं सोऊंगा नहीं, चाहे मेरे को 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, मैं अपना टॉपिक खत्म करके सोऊंगा। सोने का मतलब ये नहीं कि भाई नींद आ रही, मतलब गहरी नींद है तब भी मत सो। ये होता है ना कि यार हम लोग 8 बजे से सोने जाते हैं लेकिन दिमाग सोच रहा है कि यार मैं अभी पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। भैया उस चीज को तुम्हें करके ही जाना है, करके ही जाना है, क्योंकि भैया रिवॉर्ड और पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब तुम अपने आप से कोई सेल्फ टॉक करते हो, तुम्हारे को खुशी मिलेगी, तो भैया तुम खुद को रिवॉर्ड भी दोगे। और जब भैया तुम्हारे को लगेगा कि नहीं आज मेरा दिन कम गया है, तुम अपने आप को पनिशमेंट भी दोगे। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपने आप को पॉजिटिव रखने में और चीजों को अचीव करने में, राइट। तो इसी के साथ यार अब हम आते हैं बिल्कुल एंड पे इस वीडियो सेशन के, और वीडियो सेशन को खत्म करते हैं आज के कोट के साथ कि भैया प्यार मोहब्बत धोखा है, प्रीवियस ईयर करने से ही निमसेट क्लियर होता है। भैया प्यार मोहब्बत धोखा है, प्रीवियस ईयर करने से ही निमसेट होता है। यार इसको आप अपना बस अब एम बना के चलो, एम इसको रखोगे यार कि प्रीवियस ईयर मेरे को करने हैं, प्रीवियस ईयर से ही मेरा पेपर निकलेगा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर से आया था, तो मैं अपनी आपको टिप्स दूंगा। तो भैया प्रीवियस ईयर अच्छे से करो, बेस पे अच्छे से वर्क करो और रिविजन बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। चलो यार इसी के साथ पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक वीडियो प्रॉमिस करता हूँ आपको, कि आज बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वीडियो चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वीडियो जरूर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। कोई भी बच्चा निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए इसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई भाई बहन या कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो ये कुछ मैंने ऐसी 5 टिप्स जो आपको ऊपर बताई हैं, ये पांचों की पांचों टिप्स आपको हेल्प कर रही होंगी भैया अपने आप को पॉजिटिवली सेट करने में। बाकी बच्चों को भी भाई जो अभी जेईई देने वाले हैं या एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने थोड़ा निमसेट के ऊपर टारगेट करते हुए बताया, पर आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपने आप को सेट कर सकते हो, और ये आपकी फर्स्ट टिप थी, राइट। इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। इस चीज को यार बिल्कुल याद रखना, खुशी के साथ करना। अचीव करोगे एक बार एनआईटी में लैंड करोगे तो एक अलग ही खुशी होगी, अलग ही माहौल होगा, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी जो तुमने सोची हुई है। यहाँ आके फिर भाई अलग चैलेंजेस होंगे, अलग मजे आएंगे। और ये मत सोचना कि यार वन स्टॉप एमसीए सिर्फ तुम्हारे को निमसेट की प्रिपरेशन करा रहा है। हम निमसेट के बाद तुम्हारे को क्या स्टेप्स करने चाहिए, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले हैं, जो सीएस बैकग्राउंड वाले हैं, उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आगे ये करना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हर चीज के लिए आपको हेल्प कर रहे होंगे। इवन आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट तक आपको हम लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी हम उस सिनेरियो में बस पहुंचने वाले हैं। 3-4 महीने बाद हम भी इंटर्नशिप्स देखेंगे। मैं आपके लिए एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ मेरे सीनियर्स के और अपने सारे क्लासमेट्स के, कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसे लगी है, क्या क्या करने से सब कुछ होता है। भैया भाई चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। वन स्टॉप एमसीए आपके साथ पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहने वाला है। आपको हर चीज में हेल्प करने वाला है, फ्रॉम पेपर प्रिपरेशन से लेके एनआईटी के अंदर तुम आके एमसीए कैसे कर रहे होगे, या किसी और कॉलेज में भी जा रहे हो तो वहां पे भी हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे कि आप कैसे एक्सेल करोगे अपने एकेडमिक्स में भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल।